जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माँ शारदा एकेडमी की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग लेकर आ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का एक महत्वपूर्ण ट्रिक, जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें मैथ्स में हमारा ये जो टाइप नंबर 1 है ना, इसमें आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा, जैसे कि 4 4 4 4 प्लस 4 4 4 प्लस 4 4 प्लस 4। तो इनको हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है ना। तो हम लोग अभी तक जो जानते हैं कि अपने को ऐड कैसे करना है, तो ऐड हम लोग कैसे करते हैं, जो हम लोग नॉर्मल मेथड से जब बनाते हैं तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, 4 4 4 4। ठीक है, फिर इसमें ये हो जाएगा 4 4 4, फिर ये हो जाएगा 4 4, ये हो जाएगा 4। सबको अपने को ऐड करना रहता है। 4 4 8 4 12 4 16, 16 का 6 हासिल 1 हो गया। 4 4 8 4 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल 1 हो गया। 4 4 8 और 1 9 हो गया, और ये हो गया 4। मतलब 4 9 3 6, 4 9 3 6 हमारा आंसर है। ऐसे हम लोग बनाते हैं जब हम लोग नॉर्मल मेथड से बनाते हैं तो। लेकिन अपने को इस मेथड से नहीं बनाना है, अपने को इससे भी इजी मेथड से बनाना है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक और हम लोग ऑप्शनल मेथड से इसको कर सकते हैं। ऑप्शनल मेथड में कैसे करेंगे, तो इसमें जैसे कि देखिए, चार इसका सब में इकाई में कितना है, 4 है। कितने बार है देखो, 1 2 3 4, 4 बार है ना। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, 4 बार है और सबकी इकाई में 4 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16। तो इसके अब आपको ऑप्शनल को चेक करना है ऑप्शन में, तो किसके लास्ट में 6 है, तो ये, तो ऑप्शन सी आपका सही हुआ। तो इसको हम लोग इस मेथड से कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका 6 रहता, यहाँ पर भी आपका 6 रहता, तो ये आपका आंसर गलत हो जाता। ठीक है, क्योंकि अपने को फिर चेक करना पड़ता, जोड़ना पड़ता उस केस में, है ना। तो अगर ऐसा केस रहेगा, तब के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले यहाँ पर ये हो जाएगा, ये जो 4 है ना, वो कितने बार है, 4 बार। फिर यहाँ पर 4 कितने बार है, 3 बार। यहाँ पर 4 कितना बार है, 2 बार। यहाँ पर 4 कितने बार है, 1 बार। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले जब हम लोग इस ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपको जो भी अंक है उसको आपको घटते क्रम में लिखना है, और सॉल्व करते हुए चलोगे तो कैसे करना है, देखिए। तो ये होगा आपका 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल कितना आएगा, 1। तो वो जो 1 हासिल आएगा वो 3 वाला में जाएगा, मतलब ये 3 वाला में क्या होगा, हासिल जाएगा। ये हो जाएगा 3 चौक 12, 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल कितना आएगा, 1। ठीक है, तो 2 चौक 8, 8 और 1 9 हो जाएगा। फिर 1 चौक 4, तो ये इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 9 3 6, 4 9 3 6, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो ये हमारा एक मेथड है। जब कोई ये सीरीज अगर क्या थोड़ा और बड़ा रहता, 8 9 टर्म तक जाता है ना, तो उसको हम लोग वैसे जोड़ने से अच्छा है कि इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से उसको हम लोग सॉल्व करें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी टाइप का। तो देखिए, इसमें भी आपको क्या करना है, उसको सबसे पहले आपको घटते क्रम में इसको जमाना है। तो 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर कितना है, 5 बार। फिर देखो यहाँ पर कितना है, 4 बार। फिर देखो यहाँ पर कितना है, 3 बार। यहाँ पर कितना है, 2 बार। यहाँ पर कितना है, 1 बार। ठीक है, तो आपको घटते हुए क्रम में इसको करना है, मतलब सबसे ज़्यादा है उसको हम लोग को पहले सॉल्व करना है। तो ये कितना होगा, 5 5 25, 25 का कितना होगा, 5 हासिल कितना आएगा, 2। जो 2 होगा वो 4 वाला में जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, वो किस में जाएगा, 4 वाला में जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22, 22 का 2। अब जो हासिल 2 जाएगा वो किस में जाएगा, 3 वाला में जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा फिर 3 पंचे 15, 15 और 2 17, 17 का 7 हासिल कितना आएगा, 1। हासिल कितना आएगा, 1। अब ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल कितना आएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 पंचे 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो इसको जोड़ने से आंसर कितना आएगा, 61 725। कहाँ है, 61 725, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है, वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 की ओर। टाइप नंबर 2, अभी जो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को नॉर्मल संख्या वाला। अगर हम लोग देखते हैं ना, मतलब वो जो इससे पहले हम लोग जो टाइप देखे थे वो हमारा नॉर्मल संख्या वाला था। अब ये जो टाइप 2 है वो हमारा डेसिमल वाला है। ठीक है, डेसिमल मतलब दशमलव वाला है। तो दशमलव वालों को कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें आपको देखना है, अगर ऐसा वाला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते थे, है ना, तो हम लोग
जब अपने नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो ये इस प्रकार से होगा 0.333, 4 बार 3 हो गया, फिर 0 पॉइंट कितना 3 बार 3 हो गया, फिर 0 पॉइंट कितना 2 बार 3 हो गया, फिर 0 पॉइंट कितना 1 बार 3 हो गया। ठीक है, इनको जोड़ना है तो इधर वाला को आपको बैलेंस करना है, सबको बराबर करना है, तो इधर 0 आपको ऐड कर देना है, ये आपका 0 ऐड कर देना है। ये कितना आएगा 3, ये होगा 3 और 3 6, 3 3 6 3 9, और ये होगा 3 3 6 3 9 3 12, 12 का 2 हासिल 1, और ये हो जाएगा 1। अब आपको दशमलव देखना है, तो जो ज़्यादा अंक वाला है उसी का दशमलव इसमें लगता है। तो दशमलव के बाद मैक्सिमम कितना अंक है 4 अंक, तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 1.2963, 1.2963 ये आपका आंसर होगा। लेकिन ऐसा में हमारा क्या होता है, टाइम है वो वेस्ट होता है ना, तो इसको और भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं। तो कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे, इसको देखते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसको हम लोग क्या करते थे, घटते क्रम में करते थे, ये बढ़ते हुए क्रम में जाएगा। इसमें ये होगा 1.3, मतलब 0.3 है, इसमें 3 एक बार है तो एक बार लिखें, इसमें 3 कितना बार है 2 बार, तो 2 बार लिखें, इसमें 3 कितना बार है 3 बार, तो 3 लिखें, इसमें 3 कितना बार है 4 बार, तो 4 लिखें। अब इसको सॉल्व करने का जो पैटर्न है वो उल्टे से करना है, उसमें हम लोग क्या करते थे, ज़्यादा से कम की ओर जाते थे, इसमें कम से ज़्यादा की ओर जाएंगे। तो ये कैसे होगा, 1 तिया 3, ये हो जाएगा 2 तिया 6, ये होगा 3 तिया 9, और ये होगा 4 तिया 12। फिर आपको दशमलव लगाना है, तो दशमलव के बाद मैक्सिमम कितना अंक है देखो, तो मैक्सिमम यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी आपको करना है 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो इसका आंसर कितना आएगा 1.2963, 1.2963। ये हमारा तरीका है या शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, इस मेथड से आपको बनाना रहेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है ना, और अगला ट्रिक देखते हैं, इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, तो इसको भी आपको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो इसमें 6 कितना है 1 बार है, फिर देखिए इसमें 6 कितना है 2 बार है, इसमें 6 कितना है 3 बार है, इसमें 6 कितना है 4 बार है, इसमें 6 कितना है 5 बार है। आपको किधर से जाना है, छोटे से बड़े की ओर जाना है, तो छोटे से बड़े की ओर सॉल्व करते हुए चलना है। ये कितना आएगा, 1 छक्का 6, 6 का 6 हो गया, फिर 4 छक्का 24, 24 का 4, हासिल कितना आएगा 2। एक मिनट ना, ये ऐसा नहीं करना है आपको, ये होगा 1 छक्का 6, 6 का कितना हो गया 6, फिर उसके बाद एक वाला को सॉल्व किया, अब अगला अपने को क्या करना है, 2 वाला को सॉल्व करना है, तो ये होगा 2 छक्का 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 किस में जाएगा 3 वाला में हासिल जाएगा, तो ये होगा 3 छक्का 18, 18 और 1 19, 19 का 9 हासिल 1, ये जो 1 है वो 4 वाला में जाएगा, हासिल किस में जाएगा 4 वाला में, तो 4 छक्का 24, 24 और 1 25, 25 का 5 हासिल कितना 2, ये जो हासिल आएगा वो किस में जाएगा 5 वाला में जाएगा, तो 5 छक्का 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। आंसर मैच करो 3.2592, 3.25926, ये हमारा ऑप्शन ए है वो आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो कभी कभी क्रम में भी रह सकता है, कभी क्रम में नहीं रह सकता है। अगर क्रम में नहीं रहेगा तब भी आपको क्या करना है, पहले एक वाला को सॉल्व करना है, एक वाला के बाद 2 वाला को सॉल्व करना है, 2 वाला के बाद 3 को, 3 के बाद 4 को, 4 के बाद 5 को, ये इसका पैटर्न होता है सॉल्व करने का। ठीक है, जैसे कि इसको किए हैं हम लोग 1 छक्का 6 का 6, फिर उसके बाद 1 के बाद 4 को नहीं किए हैं बल्कि किसको किए 2 को, तो 2 छक्का 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 किस में जाएगा 3 वाला में जाएगा, 3 छक्का 18, 18 और 1 19, 19 का 9 हासिल 1, 1 किस में जाएगा 4 वाला में जाएगा, तो 4 छक्का 24, 24 और 1 25, 25 का 5 हासिल कितना आएगा 2, ये 2 किस में जाएगा 5 वाला में, 5 छक्का 30, 30 और 2 32, फिर 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद अपने को दशमलव लगा लेना है। ठीक है, तो ये आपका डेसिमल वाला जो दशमलव वाला टाइप है ये हमारा खत्म होता है। अगले टाइप की ओर हम लोग बढ़ते हैं, टाइप नंबर 3। तो क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसमें जो 3 है वो कितना बार है 1 बार, इसमें 3 कितना बार है 2 बार, इसमें 3 कितना बार है 3 बार, इसमें 3 कितना बार है 4 बार, इसमें जो 3 है वो कितना बार है 1 2 3 4 5 6, 6 बार, 5 वाला मिसिंग है, तो 5 वाला जो मिसिंग है उसको यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5,
और 1/3, क्योंकि सभी में 1/3 चल रहा है तो इसमें भी 1/3 चलेगा। ये आपका मिसिंग टर्म है, पांचवा वाला टर्म। ठीक है, अब अगला काम आपको क्या करना है, तो अगला काम अपने को करना है, इसको दो भागों में बांटना है। ठीक है, एक साइड में हमारा भिन्न वाला सॉल्व होगा और दूसरे वाले साइड में हमारा संख्या वाला सॉल्व होगा। ठीक है, तो भिन्न वाला में आपको क्या करना है, संख्या वाला को जोड़ना है। तो भिन्न वाले में देखो क्या करेंगे, सभी का हर को देखो कितना है, 3 है, तो हर में हम लोग लिख देंगे 3, और ऊपर वाला जो अंश है वो जुड़ेगा, 1 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। फिर इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये नॉर्मल अंक वाला है। देखो, तो नॉर्मल अंक वालों को हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो बड़े से छोटे की ओर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ये होगा 6 तिया 18, 18 का 8 हासिल 1, 1 किस में जाएगा, तो 5 वाला में जाएगा। ये आपका 5 वाला है ना, तो इसमें आएगा आपका हासिल 1। अब ये होगा 5 तिया 15, 15 और 1 कितना हो गया 16, 16 का 6 हासिल आएगा 1, 1 किस में जाएगा, 4 वाला में जाएगा। तो ये होगा 4 तिया 12, 12 और 1 कितना होगा 13, 13 का 3 हासिल 1, 1 किस में जाएगा, 3 वाला में जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल कितना होगा 1, 1 किस में जाएगा, 2 वाला में जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 6 और 1 7 हासिल नहीं बचा है, तो ये हो जाएगा 1 तिया 3। अब इन दोनों को जोड़ना है, ये 3 एकम 3, 3 2 6 कट गया। अब इनको जोड़ना है, 3 7 0 3 6 8 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आया 2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 3 7 0 3 7 0, ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा है, देखो 3 7 0 3 7 0, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऐसा जो क्वेश्चन रहेगा उसको आपको इस प्रकार से सॉल्व करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप नंबर 4 देखते हैं, है ना। टाइप नंबर 4 में क्या है देखिए, तो इसमें भी लगभग क्वेश्चन वैसे ही, बस पैटर्न इसमें चेंज है। पैटर्न क्या है, इसमें जो सामने का जो संख्या था वो उसमें अलग अलग था, जैसे कि वो 3 फिर 3 3 फिर 3 3 फिर 4 3 ऐसे बढ़ रहा था। इसमें क्या है, जो 9 है वो सेम है, 3 बार 9 3 बार 9 3 बार 9 3 बार 9 ऐसे है ना। और ये आपका कैसे है, देखो 1/7 2/7 3/7 4/7, ठीक है 6/7। यहाँ पर 5/7 वाला है वो गायब है, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ये होगा 9 9 9 और ये हो जाएगा हमारा 5/7। ये हमारा पांचवा टर्म है ना। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी दो भागों में बांटेंगे। एक साइड में लिखेंगे हम लोग भिन्न और दूसरे साइड में हम लोग लिखेंगे संख्या को। ठीक है, तो भिन्न वाला में देखिए सबका हर समान है, 7 है 7 है 7 है 7 है 7 है, तो एक बार 7 लिखेंगे और ऊपर वालों को जोड़ेंगे। तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, प्लस इधर वाला संख्या को देखेंगे तो इसमें देखिए हर बार संख्या वही 6, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 999। कितने बार है 999, 1 2 3 4 5 6 बार है, 6 बार है मतलब इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये होगा 6 निया 54 का 4 हासिल 5, 6 निया 54 5 59 का 9 हासिल 5, 6 निया 54 54 और 5 कितना हो जाएगा 59। इन दोनों को अब हम लोग जोड़ेंगे, ये 7 एकम 7 7 या 21, तो ये आएगा 5 9 9 4 प्लस कितना हो जाएगा 3, इनको ऐड कर दो तो ये होगा 5 9 9 4 और 3 कितना 7, 5 9 9 7 कहाँ है 5 9 9 7, ये हमारा आंसर हुआ 5 9 9 7। ठीक है, तो आई होप ये वाला टाइप भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप हम लोग लेकर चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, देखिए टाइप नंबर 5 है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा 1 + 1/2 1 + 1/3 1 + 1/4 है ना, फिर डॉट डॉट है 1 + 1/20। ऐसा क्वेश्चन जब रहेगा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो इसको सॉल्व करना आपको पता होगा, एक बार देख लेते हैं फिर भी। 1 + 1/2 अगर ऐसा है क्वेश्चन तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, 2 एकम 2 2 और 1 3, तो 3/2 मिलेगा। ये क्या मिलेगा 3/2। ऐसा जो रहता है उसको इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, तिर्यक गुणा। इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 2 एकम 2 1 एकम 1 2 और 1 3 हो गया और 2 एकम 2, तो 3/2 होगा। इसी प्रकार से आपको इसको बनाना है। तो देखिए कैसे होगा, ये 2 एकम 2 2 और 1 3 3/2 हो गया। यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं मतलब क्या होगा गुणा। ये होगा 3 एकम 3 3 और 1 4 4/3
3 हो गया, ठीक है। फिर गुणा हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 और 1 5, 5 बटा कितना हो जाएगा 4 गुणा, फिर डॉट डॉट कर देना है, फिर इंटू 20 एकम 20 और 1 21, 21 बटा कितना हो जाएगा 20, 21 बटा कितना हो जाएगा 20। अब जो कटता है उसको आपको काट देना है। तो देखो क्या कट रहा है, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 20 प्राप्त होगा, 20 से 20 कटेगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा सभी कट जा रहे हैं। ये किस पैटर्न में कट रहा है, देखिए ये इस पैटर्न में कट रहा है, ऐसे कटते जा रहा है, ठीक है। ये वाला अंक इससे, ये वाला अंक इससे, ये वाला अंक यहाँ पर जो आएगा उससे कटेगा, यहाँ पर जो अंक फिर अगला जो आएगा उससे कटेगा। वैसे जो 20 है वो यहाँ पर इसके ऊपर वाले से क्या होगा, कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक संख्या बचेगा और यहाँ पर एक संख्या बचेगा। तो यहाँ पर क्या संख्या बचा है, 21 बचा है, और यहाँ पर क्या बचा है, 2 बचा है। तो ये कितना आएगा, 21 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 10.5। ऑप्शन देखिए 10.5, ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप है हमारा इस प्रकार से, टाइप नंबर 6, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 डॉट डॉट 1 - 1/99 और 1 - 1/100। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फिर से उसी टेक्निक को अपनाना है। इसमें करना है 3 एकम 3, 3 में 1 घटाएंगे 2, तो ये हो जाएगा 2/3, कुछ चिन्ह नहीं है मतलब गुणा है। ये होगा 4 एकम 4, 4 में 1 घटाओगे कितना होगा 3, तो ये हो जाएगा 3/4 गुणा 5 एकम 5, 5 में 1 घटाओगे 4, ये हो जाएगा 4/5 गुणा, यहाँ पर कर देंगे डॉट डॉट, फिर ये हो जाएगा हमारा 99 एकम 99, 99 में 1 घटाओगे 98, तो ये हो जाएगा 98/99 गुणा, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 एकम 100, 100 में 1 घटाएंगे तो 99, ये हो जाएगा हमारा 99/100। अब जो भी कटता है उसको आपको काट देना है। तो देखो ये 3 से 3 कटेगा ऊपर नीचे, 4 से 4 कटेगा, वैसे ही ये 5 से इधर जो 5 मिलेगा वो कटेगा, ठीक है। और ये क्या होगा 99 से 99 कटेगा, वैसे ये 98 से इधर जो 98 मिलेगा वो कटेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या बचेगा, ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये कट रहा है ऐसे, इस प्रकार से ये कटते हुए जा रहा है। तो इधर एक संख्या बचेगा और यहाँ पर एक संख्या बचेगा, उसी को आपको लेना है। तो क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचा है देखो 2, और यहाँ पर क्या बचा है 100, तो ये कितना हो रहा है 2/100, मतलब हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य, मतलब ये हो जाएगा 1/50। तो 1/50 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप है हमारा टाइप नंबर 7। तो 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 + 1/90 + 1/110 है ना। तो इतना को जोड़ना है तो कैसे होगा ये, तो देखते हैं ऐसे जो क्वेश्चन रहेगा उसको कैसे सॉल्व करना है ना। तो इसमें आपको करना है जो भी ऊपर में एक है ना उनको जोड़ते जाना है। तो ये होगा 1 1 1 2 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 1 5 5 और 1 6 6 और 1 7 7 और 1 8 8 और 1 9 9 और 1 10। तो ये होगा हमारा 10 और नीचे में लिखना है 10 + 1, तो ये हो जाएगा 10 और 10 और 1 11। तो 10/11 हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन का पैटर्न ना ये होता है, ठीक है। याद रखना है कि यह पैटर्न ना आप ये क्वेश्चन इस प्रकार से आप तभी सॉल्व करोगे जब ऊपर में जो सीरीज में 1 1 1 दिया रहेगा और जो नीचे वाला संख्या रहेगा वो इस प्रकार से टूटेगा, जैसे कि 1 × 2, 1 2 ने 2, 2 और 1 में कितने का गैप, 1 का गैप। 6 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 × 3, तो 2 तिया 6 आ रहा है, और 3 और 2 में कितने का गैप, तो 1 का गैप। वैसे ही 12 को करेंगे तो ये कितना आएगा 3 × 4, 1 का गैप। 20 को लिखेंगे तो कितना आएगा 4 × 5, 5 में 4, 1 का गैप। 30 का करेंगे तो ये कितना आएगा 5 × 6, 5 छक्का 30, 6 में 5 घटाएंगे तो 1 गैप 1 आ रहा है। वैसे 42 को करेंगे तो कितना आएगा 6 × 7, 56 को करेंगे तो 7 × 8, 72 को करेंगे तो 8 × 9, ठीक है। 90 को करेंगे तो 9 × 10, 110 को करेंगे तो 10 × 11, ठीक है। तो ये मेथड आपका तभी फॉलो होगा जब ऊपर में जो सीरीज में 1 1 1 दिया रहेगा और नीचे वाला
का जो भी संख्या है उसका जो फैक्टर है वो इस प्रकार से टूटे, 1 गुणा 2 या 2 गुणा 3, मतलब उनका जो अंतर है वो 1 आए, तभी इस मेथड को आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप है हमारा टाइप नंबर 8। तो टाइप नंबर 8 में देखिए क्या है, तो 1/9 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12, इस प्रकार से 1/72 तक को अपने को क्या करना है, ऐड करना है। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए ये जो 1/9 है वो अलग ही है, इसका नहीं होगा, तो इतना को हम लोग को पहले सॉल्व करना है, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। ये 1/9 को हम लोग नीचे लिख लेते हैं और इसको उसी मेथड से अभी जो पुराना हम लोग किए हैं वैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, और नीचे में क्या करोगे, 8 प्लस 1, तो ये हमारा आएगा 1/9 प्लस 8/9। इसको सॉल्व करेंगे, हर समान है, एक बार लिखोगे और 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, 9 एक कम 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 एक कम 9, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपका जो सिंप्लीफिकेशन का जो ट्रिक है वो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और ऐसे ही ट्रिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ही मैथ्स का अच्छे अच्छे ट्रिक को सीखिए। ठीक है, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।